हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल इंग्लिश वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन और उसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। Which of the following pairs of fractions added up a number greater than 5? ठीक है, तो दोनों जो फ्रैक्शन है उनको ऐड कर लिया जाए तो कौन सा पेयर जो है वो आपको 5 से ग्रेटर वैल्यू देगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है उसे ही लेते हैं सबसे पहले। 5/3 प्लस 3/4 ऐड करना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 3 से ये 4 टाइम्स तो ये 20, 4 से ये 3 टाइम्स तो ये कितना हो गया आपके 9। 29/12। ठीक है यहां तक। तो क्या ये जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये वैल्यू आपके 5 से ग्रेटर है क्या? नहीं, तो इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ऐड करना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके 15। 3 से 15 कितना 5 टाइम्स, 5 का ये 7 से 35, 5 से 15 3 टाइम्स ये कितना 33। इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपके 60 और ये 68 डिवाइडेड बाई 15। क्या ये 5 से ग्रेटर है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है 5 से ग्रेटर वैसे भी नहीं आने वाला है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12। 4 से 12 गया 3 टाइम्स तो ये 33। 3 से 4 गया कितना, 3 से 4 गया आपके 4 टाइम्स तो 8 का 4 से हो गया कितना 32। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया कितना 65 डिवाइडेड बाई 12। ये 5 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 81। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 के बारे में। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82। सिंप्लीफाई करना है, इसको कर लेते हैं 82 को सिंप्लीफाई। किस तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हमें पता है क्या, वेनिकुलम रेखा कोष्टक जो वेनिकुलम दिख रहा है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं वेनिकुलम। 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 6 इंटू 7 ही होगा, मतलब कितना 42। ये 7 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि 1/42 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये आ गया इस वेनिकुलम का रिजल्ट 1/ कितना 42। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में देखूं, पॉइंट हटेगा, ये नीचे 10 लगेगा। 5 से 10 ये 2 टाइम्स हुआ, ये आया 1/2। तो ये 1/2 प्लस का चल रहा है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 2 और 42 का एलसीएम कितना होगा 42 होगा। तो 42 से ये 42 जाएगा, 1 बचेगा। 2 से ये 42 कितने टाइम्स जाएगा आपके 21 टाइम्स जाएगा। 21 का 1 से 21 ही होगा, तो 21 और 1 22 हो गया। तो ये लिख लेते हैं 22 अपॉन कितना 42। कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे? 2 से, तो कर लिया, तो ये हो गया 11 और ये कितना 21। तो 11/21 अभी तक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी। तो कर्ली ब्रैकेट में ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/2। तो 5/2 माइनस 11/21 करना है। तो करते हैं 5/2 माइनस 11/21। तो मैं देख सकता हूं एलसीएम इसके लिए कितना होगा। तो एलसीएम इसके लिए हो जाएगा आपका 42। तो ये 21 टाइम्स जा रहा है, तो 21 का 5 से करेंगे तो 105 होगा। ये 2 टाइम्स जा रहा है, ये 22 होगा। ये कितना है 42 है। 105 में से 22 लेस करना है, कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके 90, 85 और फिर 2 और कर लिया, तो ये हो गया 83। ठीक है, तो 83 डिवाइडेड बाई 42 आंसर आया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट का। अब हम बात करते हैं बिग ब्रैकेट के बारे में। तो 5 माइनस बिग ब्रैकेट में क्या है 3/4 है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट का रिजल्ट आया है 83/42। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर दे देगा। 4 और 42 है, तो डेफिनेटली 4 और 42 का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर एलसीएम ले ले तो 42 का अगर हम डबल देखें तो 84 होगा, और ये 4 से बिल्कुल चला जाएगा, तो ये 84 आ गया। तो 42 से 84 2 टाइम्स, तो 83 का डबल हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 166।
और इधर 4 से इसको कर ले तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है आपके 21 टाइम्स, 21 का 3 से कर लेते हैं तो वो हो जाएगा कितना 63। 5 माइनस ये 84 है, 166 और 63 को ऐड करना है तो 160 और ये 60 हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 220 और ये 229। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमें दिख रहा है कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 84। ठीक है, 84 का 5 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8 का 5 से कितना हो गया 40। ठीक है, ये हो गया 40 मतलब 400 और ये 20 तो 420 हो गया। तो 420 माइनस कितना 229 हमें करना है, तो ये रिजल्ट हमें दे देगा फाइनली जो कि कितना है हमारा। तो हम देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 84 अपॉन में, और 420 ये 229 है तो ये 1 करेंगे 30 होगा तो ये 70 और ये 120 और 70 ये हो गया आपके पास कितना 190 और ये 191। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है 191 अपॉन 84। तो 84 तो अपॉन में सब जगह है, 1 आना चाहिए। 4 का 1 से 4 और ये नहीं देगा, 4 का 2 से करेंगे 8 और फिर ये 3 ऐड करेंगे ये 11 दे रहा है। उधर किया 8 और 7 ये नहीं दे रहा है, ये किया 8 और 1 ये नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। देख भी लेते हैं, 84 का डबल कर लिया तो 160 168 हो गया, 168 70 88 फिर ये 391, बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83 उसके बारे में। इफ ये जो P है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ये मींस द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू P, देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। चलिए, तो मैं देख सकता हूं कि इस P का मीनिंग क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू P। तो -1/4 है, तो इसमें अगर मैं ग्रेटेस्ट देखूं तो ये वैल्यू कितनी है -1 हो गई, प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 4 हो जाएगी, और वो तो सीधा सीधा 3 है ही है तो ये हो गया 3। तो 4 और 3 अगर मैं देखूं तो कितना हो गया 7, 7 में से 1 लेस कर लूं तो 6, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये था 83। बात करते हैं 83 के बाद में 84 के बारे में। 84 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है इफ x इज इक्वल्स टू -3 देन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू। तो x की जगह -3 रख लेते हैं, तो -3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस का 3। बिना पेन चलाए भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। वैसे 3 का क्यूब हमें पता है 27 होगा, और माइनस का क्यूब है तो माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो फिर से माइनस आता है, तो ये माइनस आ गया, ये माइनस का माइनस। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होगा, ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इवन पावर है, तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो प्लस आता है, तो प्लस आ गया, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा और ये 3 हो गया। बस आंसर आ चुका आपके पास -9 + 3, तो आप कर लेंगे ये माइनस का 6 हो गया, तो -27 और -6 को ऐड कर लेंगे तो 3 और 3 ये माइनस का 33 हो गया। तो -33 फर्स्ट ऑप्शन है जो कि हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 84 के बाद में 85 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85 आपको, let r is equals to gs minus 4 when s is equals to 8 and r is equals to 16, if s is equals to 10 then r is equal to। तो हमें r की वैल्यू फाइनली बतानी है कब, जब s कितना हो 10 हो। ठीक है, तो r और s तो दे रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें स्मॉल g जो है वो हमें नहीं पता है, उस स्मॉल g की वैल्यू हम निकाल लेते हैं s और r की वैल्यू जो गिवन है उनसे। तो r इज इक्वल्स टू है GS -4। तो s कितना है हमारे पास, s है 8 और r कितना है 16, तो r है 16, s है आपके 8 और ये -4। माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा, तो g की वैल्यू हम कह सकते हैं कि
ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स होगा, और 4 से ये कैंसिल होगा तो 5 टाइम्स होगा। 5/2 हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू आई है। अब स्मॉल g की वैल्यू है हमारे पास, s की वैल्यू है हमारे पास, और r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगेन वही इक्वेशन जो आपको गिवन है उसी को यूज कर लेते हैं। तो करते हैं इसको यूज। r की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल अभी निकालेंगे। इक्वल्स टू g की वैल्यू 5/2 आई है, बिल्कुल ये हमने रख ली। इंटू s की वैल्यू कितनी है 10, तो ये बिल्कुल 10 हमने रख लिया। -4 तो ये माइनस का 4, 2 से ये 10 5 टाइम्स गया। फिर r 5 इंटू 5 25, माइनस का 4 तो आंसर आया कितना 21। r की वैल्यू 21, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 85 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसके बारे में। 86 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए x, y और z की वैल्यू आपको गिवन है 5, 3 एंड 2, और आपको वो जो है इक्वेशन पूछ रहा है या वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इस तरह के सवालों में ये चेक करना है कि जो भी आपको गिवन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें जो ये वेरिएबल्स है, जैसे कि यहां पर वेरिएबल्स x, y, z है, क्या उनकी पावर हर एक टर्म में सेम है क्या? अगर सेम है तो x, y, z या जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी यूं की यूं वही वैल्यूज जो है वो आप उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं पावर 1 है सबकी, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हम डायरेक्टली x, y, z की वैल्यू यही लिख सकते हैं। x कितना है 5, y कितना है 3, z कितना है 2। चलिए नीचे y कितना है ये 3, x कितना है 5, y कितना है 3 और z कितना है 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। 3 - 2 कितना हो गया 1, और 5 का 1 से ऊपर कितना आ गया 5। ये 3, 5 और 3 ये 8, 8 और 2 ये कितना हो गया आपका 10। तो ये लीजिए 5 से 10 2 टाइम्स गया, आंसर आ गया 1/6, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिना लिखे भी हम निकाल सकते थे। बात करते हैं 86 के बाद 87 की। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी देखा है। if a is equals to 7, b is equals to 5, then the value of a cube minus b cube plus 3a square b is। ठीक है, तो a की वैल्यू रख लेते हैं 7 क्यूब, b की वैल्यू रख लेते हैं 5 क्यूब, 3 a की वैल्यू 7 स्क्वायर, b की वैल्यू 5। 7 का क्यूब हम करेंगे 343, 5 का क्यूब करेंगे 125, 7 का स्क्वायर करेंगे हम 49, और 5 का 3 से 15, और 15 का 49 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 का 5 से कितना हो गया 45, 5 का 4 से ये हो गया 20, और ये 9 29, और ये 33, फिर ये 4 और ये 3, ये कितना 735। चलिए अब सिंपल सा आंसर निकाल लेते हैं। 343 और 735 को ऐड करके 125 उसमें से लेस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, वैसे देखो तो 5 और 3 कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है। 8 में से 5 जाएगा तो लास्ट में 3 आएगा, तो लास्ट में 3 अगर मैं देखूं तो एक ही जगह दिख रहा है, और वो है कौन सा ऑप्शन 4। तो डेफिनेटली मैं इसी को सही करूंगा, आंसर निकालूंगा भी नहीं। तो आंसर आ गया 953। कैसे किया, ये 3 है ये 5 है, 5 और 3 ऐड होगा तो 8 आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो लास्ट में तो 3 आना है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली वही आंसर है। करके देखोगे तो भी 953 ही आएगा। चलिए ये था 87। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बारे में। अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है और वापस इसी में लिखना है, m और n में ही। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन लेकर जाने और आंसर बताना। तो ये हो गया माइनस का 7m, कोई इशू नहीं है, माइनस ये 3n है। तो ये लीजिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये लीजिए माइनस का अंदर गया तो ये माइनस का 4n हो गया, और ये प्लस का 10m हो गया। सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे। तो मैं देख सकता हूं माइनस का ये 7m है, ये 3n है, माइनस तो अंदर जाएगा लेकिन पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 8m और 10m कितना हो गया 18m, और माइनस का हो जाएगा वो 18m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4n। ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अंदर जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो माइनस अंदर गया ये 3n, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 18m,
और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये 4n। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा हमारे पास रिजल्ट, या इसको अंदर भी सॉल्व कर सकते थे, 3n और ये 4n 7n हो जाता, फिर माइनस का कर देते तो भी चलता। तो अब मैं देख सकता हूं माइनस का 7m 18m, तो ये आ गया 11m, फिर 3n और ये 4n माइनस का 7n, तो आंसर आ गया हमारे पास 11m माइनस 7mn, जो कि मुझे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन है और वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 88 के बाद 89 की। If a plus 2b is equals to 6 and ab is equals to 4, then what is the value of 2 upon a plus 1 upon b? Simple है, 2 upon a plus 1 upon b, take the LCM ab, a से a गया, b का 2 से 2b, b से b गया, a का 1 से a, 2a plus b की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी 2b plus a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6, तो वो वैल्यू पुट कर लेते, तो ये वैल्यू रख ली हमने 6, और ए बी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 4, तो ये 4 ये 2 से कैंसिल हो गया, 3/2, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ये था 89। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90, देखिए, a/3 b/4 c/7 इक्वल्स टू में है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c। एज आई टोल्ड यू, if we have the same power in all the terms, then we can take the values as the given in the fraction. So we take a, b, c as 3, 4, 7 and put the values of a, b, c in this mathematical expression and we get the answer. Then we put a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to 7. 3 plus 4 7, 7 plus 7 कितना 14, तो 14 upon 7 this gives 2 and the answer is the third option which is 2. Okay, now we take the next question, question number 91. Question number 91 says the value of 2a cube minus this is, okay, so we solve it, 2a cube minus 3a cube, as we know, first of all we solve the small bracket, then we solve the curly bracket, then we solve the big bracket. Okay, 3a cube plus 4b cube minus curly bracket 2a cube plus minus minus 7a cube small bracket, sorry, curly bracket plus 5a cube minus 7b cube, ये बिग ब्रैकेट। ओके, सो 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब, 2a क्यूब माइनस 7a क्यूब गिव्स यू माइनस 5a क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5a क्यूब हो गया, 5a क्यूब। ओके, 2a क्यूब, 3a क्यूब, 5a क्यूब, 5a क्यूब, 5 5 10 और ये 13a क्यूब, तो 13a क्यूब, 4b क्यूब माइनस 7b क्यूब माइनस 3b क्यूब, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। 2a क्यूब माइनस 13a क्यूब है, ये आपको दे देगा कितना, ये आपको दे देगा 11a क्यूब माइनस का, तो माइनस 11a क्यूब प्लस 3b क्यूब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 91 एंड वी कैन से द आंसर इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. If x upon y plus z is equals to a, y upon z plus x is equals to b and z upon x plus y is equals to c, then the value of 1 upon 1 plus a plus 1 upon 1 plus b plus 1 upon 1 plus c. Okay, 1 upon 1 plus a is x upon y plus z.
प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी, बी इज y अपॉन z प्लस x, 1 upon 1 plus c, c is z upon x plus y. Okay, now we take the LCM, y plus z plus x and y plus z कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया y plus z upon y plus z plus x plus z plus x कहाँ चला जाएगा ऊपर अपॉन z plus x plus y. ये x plus y LCM होगा, वो कहां चला जाएगा ऊपर, x plus y तो ऊपर चला गया और x plus y plus z. आंसर अब हम देख पा रहे हैं, LCM आ जाएगा इन सबका x plus y plus z. y plus z plus x वही एक बार गया तो क्या बचा ऊपर y plus z, उसमें क्या बचा z plus x और ये x plus y. z z 2z y y 2y x x 2x 2 कॉमन x plus y plus z upon x plus y plus z cancel out. Now we can see the answer is 2 and the option is A. Okay, now we take the question number 93. If y is equals to this, then minus 2x minus 6 square is equal to, okay, वैल्यू हमें निकालनी है माइनस 2x माइनस 6 के होल स्क्वायर की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर माइनस कॉमन ले लें हम इसमें से, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसे 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर. माइनस कॉमन लिया, माइनस का स्क्वायर कर दिया, प्लस हो गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. x की वैल्यू लेनी है तो x की वैल्यू हम ले सकते हैं कहां से, यहां से. देखिए स्क्वायर हटा दें अगर वहां से तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट ऑफ y माइनस का 3 इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू. तो x का वैल्यू अगर यहां रखना है तो रख सकते हैं हम, y में ही पूछा है वैसे भी, तो डेफिनेटली हम y में रख सकते हैं. x की वैल्यू स्क्वायर होगा फिर रूट होगा, तो फिर क्या करें, ऐसा करते हैं, या तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 9 और 6x. फिर भी x की वैल्यू नहीं आएगी तो वैसे ही लेनी पड़ेगी जैसे पहले ले रहे थे, रूट y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x. ओके, एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं, ये लीजिए, ये हमने कर लिया इसका स्क्वायर. ये वैल्यू रख लेते हैं यहां पर, y प्लस 9 माइनस 6 रूट y प्लस का ये 36 प्लस 24 और x की वैल्यू हमें दिख रही है रूट ऑफ y माइनस 3. ये आ गया हमारा आंसर. तो ये हम कर लेते हैं, ये कितना हो गया यहां पर देखें, 4y डेफिनेटली, ये 36, फिर 6 इंटू 4 24 रूट ऑफ y 36, फिर प्लस का 24 रूट ऑफ y एंड 24 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करें, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया 72. ओके, प्लस 36 और माइनस 72 ऐड होकर 0 हो गए, प्लस का सॉरी माइनस का 24 रूट y प्लस का 24 रूट y ऐड होकर 0 हो गए, आंसर आया 4y. 4y मतलब मैं देख सकता हूं हमारा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा. ओके, चलिए बात करते हैं 93 के बाद 94 के बारे में. क्या कह रहा है 94 आपको, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी. इजी है, सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं. x का x से मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर, x का b से मल्टीप्लीकेशन bx, x का
a का x से मल्टीप्लीकेशन ax, क्योंकि जब कभी भी ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट की हर एक टर्म को सेकंड वाले ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लीकेशन करवाया जाता है। तो a का b से मल्टीप्लीकेशन ab, x कॉमन ले लो इसमें से, अंदर a प्लस बी या b प्लस a कुछ भी कह दो, ये बचा, ये कहां दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर a प्लस बी कॉमन x और a b हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए 94 के बाद देखते हैं 95। इजी है ये, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर हो सकता है। हमें दिख रहा है वैल्यूज यहाँ कैंसिल होगी, x प्लस वन इंटू वन, एक्स प्लस वन प्लस वन, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इस तरह से ये कैंसिल होंगे। तो आंसर आई थिंक होना चाहिए एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। करके देख लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आया इसके लिए, इसके लिए एलसीएम आ गया आपके x प्लस वन। एक्स प्लस वन का वन से एक्स प्लस वन ही होगा, उसमें वन ऐड करूंगा तो एक्स प्लस टू हो जाएगा। एज वी नो, इफ देर आर टू ब्रैकेट्स and there is no sign between these two brackets, then these two brackets are in multiplication by default. तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। x प्लस टू एलसीएम, x प्लस टू का वन से x प्लस टू ही होगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस टू करूंगा तो x प्लस थ्री हो जाएगा। अगेन x प्लस थ्री एलसीएम, ये हो गया x प्लस फोर। अगेन x प्लस फोर एलसीएम, ये हो गया x प्लस फाइव। कैंसिल होने के लिए जो है उनको कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन बच रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। बात करते हैं 95 के बाद में 96 की। If a minus b is 6 more than c plus d and a plus b is 3 less than c minus d, then the value of a minus c is, okay, a minus b 6 more than c plus d, it means c plus d plus 6 is equals to a minus b according to the question. Next, a plus b is 3 less than c minus d, then c minus d minus 3 is equals to a plus b according to the question. Now find out the value of a minus c. Okay, a minus c का मान हमें निकालना है। तो यहां से हम देख सकते हैं a minus c के लिए यहीं से अगर निकाल लें तो निकाल के देखते हैं। a minus b, c को इधर लेकर आ जाऊं तो ये a minus c तो हो गया, माइनस का b उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का d उधर पड़ा है और प्लस का 6 उधर ही पड़ा है। ठीक है, a माइनस सी वहां से भी मैं देख सकता हूं, a माइनस सी यहां से देखूंगा तो b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और d माइनस का है ही है और ये माइनस का 3 हो गया। अब मैं देख सकता हूं a माइनस सी इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर ही कर लेते हैं। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं अगर हम, तो देख पाते हैं यहां पर कि b प्लस डी प्लस 6 बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी माइनस 3। माइनस का 3 इधर आएगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे तो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b माइनस डी, ये प्लस का डी उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस डी और माइनस डी माइनस 2d, तो ये आ जाएगा माइनस 2 बाहर, b प्लस डी अंदर। ठीक है, अब अगर हम देखें आगे आंसर तो 9 बाई ये माइनस 2 है। चलिए b प्लस डी की वैल्यू रखनी है तो यहां से हम b प्लस डी की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं 9 इक्वल्स टू माइनस 2, b प्लस डी की वैल्यू आ रही है आपके a माइनस सी और माइनस का ये क्या 6। चलिए 9 ये माइनस 2 है तो 2 को तो इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस को अंदर डाल देते हैं। 9 बाई 2 माइनस अंदर गया तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो साइन चेंज करेगा तो माइनस ए प्लस सी हो जाएगा और हमें माइनस ए प्लस सी इसकी वैल्यू नहीं, ए माइनस सी की वैल्यू चाहिए, तो फिर माइनस इधर ही ले लेते हैं, तो ये माइनस का 9 बाई 2 कर लेते हैं। तो ये ए माइनस सी और ये क्या हो गया आपके पास
माइनस का 6, माइनस का 6 इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 9/2 a माइनस सी, एलसीएम 2 है, ये 12 हो गया। और अगर हम देख या फिर सीधा ही देख लें 9/2 को मैं देख सकता हूं कितना होगा 4.5 होगा, तो 6 में से 4.5 अगर मैं लेस करूंगा तो 1.5 बचेगा, तो a माइनस सी आ गया 1.5, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं 96 के बाद में 97, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आपको बोल रहा है A4B3 है रेशियो में, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैंने आपको कहा था पावर सब जगह सेम होनी चाहिए, तो वी कैन सी द पावर ऑफ ईच टर्म इज 1, इट मींस ऑल द पावर आर सेम, then we can put the value of a and b is 4 and 3. So now we put value a is 4 and b is 3. 3a means 4, 2b b means 3, 3a a means 4 minus 2b b means 3. कितना हो गया ये 12, ये कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया आपके 18, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 6, तो 12 माइनस 6 ये कितना 6, ये कितना आ गया 3, मतलब थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 97 के बाद देखते हैं 98, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही इजी है। x6 और y5, क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? देख लीजिए, अगर सब में पावर सेम है तो ये तो 6/7, ये तो वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इनमें पावर सेम है सब जगह, बिल्कुल है, तो x की जगह 6 और y की जगह 5 रख दीजिए। तो x की जगह 6 रखते हैं, 5 × 6, y की जगह 5 रखना है, ये लीजिए 5, 5 × 6 और ये लीजिए 5। आंसर आ गया हमारा बिल्कुल। कितना हो गया ये 6/7, ये तो एज इट इज कांस्टेंट चल रहा है, ये हो गया 30, 30 - 5 25, ये हो गया कितना 30, 30 + 5 कितना 35, ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, एलसीएम कितना 7, 6 - 5 कितना 1, आंसर आएगा 1/7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं 98 के बाद में 99 के बारे में, सेम वही क्वेश्चन है, बस हमें एक बात देखनी है, पावर सेम है या नहीं। x1 y3 पावर 2 2 है, सब जगह सेम है, तो x और y की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसी को हम वहां पर रख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 1 कितना 10, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 9 कितना -8, कितना आ गया 5/4, माइनस में थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही जैसा हमने अभी तक लास्ट 2-3 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा ये आपको ढंग से देखना है। वो क्या देखना है देखिएगा, x/2y इज इक्वल्स टू कितना है 6/7, x/y अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, तो ये 12/7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को यहां से आप समझ पा रहे होंगे, x और y की फ्रैक्शनल वैल्यू आ चुकी है, क्या वहां पर पावर सेम है जो आपको पूछा है उसमें, 14/19 तो कांस्टेंट है, वो तो सेपरेट है, वो तो ऐड करना है, हो जाएगा। लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसमें क्या आपको x और y की पावर सेम दिख रही है? बिल्कुल सभी जगह पावर सेम है, तो बस x और y की वैल्यू यही हम रख सकते हैं। तो x - y मतलब 12 - 7, x + y मतलब 12 + 7, और ये कितना है 14/19, तो 12 + 7 मैं देख सकता हूं, ये वैसे ही 19 हो रहा है, वो भी 19 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 19, 12 - 7 कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 14, तो ये 5 + 14 जो खुद भी 19 है, तो 19/19 कितना हो गया 1, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। बात करेंगे 101 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.